Hello everyone, today we will learn close. Okay, what is the close? क्लोज क्या होता है? आपने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी, क्लोज पे बहुत सारी बनी हुई है, लेकिन सभी टीचर्स अपनी अपने स्टाइल में पढ़ाते हैं। वैसे आपको उन टीचर की वीडियो देखनी चाहिए जिसकी वीडियो आपको समझ में आती है, याद रहता है और बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, क्लोज पे सीधे क्वेश्चन आते हैं और ये क्लोज जो होते हैं वो बहुत सारे आपको जो रीडिंग होती है, इंग्लिश रीडिंग हो या सेंटेंस को समझना हो, ग्रामर स्ट्रक्चर को समझना हो किसी भी एग्ज़ाम में, तो ये वाले जो क्लोज हैं वो एक भाषा मतलब सेंटेंस के यूनिट के रूप में होते ही हैं, तो आपको इनको समझना चाहिए। ठीक है। और ट्वेल्थ जो भी क्वेश्चन है ट्वेल्थ पे क्लासेस में उनमें भी आते हैं ये क्लोज डायरेक्टली क्वेश्चन। तो आज मैं पूरे बताऊंगा कि क्लोज क्या होता है। एक बार पूरा देखना वीडियो को, ठीक है। मैं अच्छे से बताऊंगा और 100% आपको समझ में आएगा, लास्ट तक बने रहना। और हाँ, अगर हमारे चैनल पे आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ रोहित फ्लुएंट इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो व्हाट इज द क्लोज? व्हाट इज क्लोज? ओके, बात है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स part of a sentence and a predicate of its own it is called as clause। ये किताबी भाषा है, ठीक है। अगर समझ में आता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने एक्सप्लेन करता हूँ अपने स्टाइल में। देखो क्लोज क्या होता है, और एक सेंटेंस भी होता है। क्लोज और सेंटेंस में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट को, सो मैं बता दूँ। क्लोज जो होता है, ठीक है, वो मीनिंग को पूरा भी दे सकता है और नहीं भी दे सकता है, क्योंकि क्लोज दो टाइप के होते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है इंडिपेंडेंट क्लोज और एक है डिपेंडेंट क्लोज। फाइनली जो सेंटेंस होता है उसमें बहुत सारे क्लोज हो सकते हैं, लेकिन लेकिन एक क्लोज के अंदर बहुत सारे सेंटेंस नहीं हो सकते, ठीक है। सेंटेंस हमेशा कंप्लीट मीनिंग ही देगा। एक सेंटेंस में बहुत सारे क्लोज होंगे, ठीक है, मिलकर वो पूरा सेंटेंस की मीनिंग को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, ठीक है। एक सब्जेक्ट होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है क्लोज के अंदर, ठीक है। एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, मतलब प्रेडिकेट होगा। जो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कौन, मतलब कौन काम को करेगा, और प्रेडिकेट किसके बारे में है, क्या कर रहा है, जो सेंटेंस में बाकी जानकारी होती है। दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है, एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ऑन इज कॉल्ड एज क्लोज, ठीक है। इसके प्रेडिकेट होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, सेंटेंस में। और अब मैं बता दूं कि क्लोज टू टाइप के होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज वो होते हैं जो डिपेंड नहीं होते हैं किसी पे, अपना मीनिंग मतलब अलोन स्टैंड रह सकते हैं, ठीक है। वो एक सेंटेंस भी बनाएंगे अगर इंडिपेंडेंट है तो, ठीक है, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। क्लोज, एक और बात बता दूं, क्लोज पढ़ोगे तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जो कि मैं आगे एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, तो अच्छा होगा कि आप यहीं पे पढ़ लो, ठीक है। वी विजिटेड आगरा बट वी डिड नॉट गो टू ताजमहल। तो इंडिपेंडेंट जो क्लोज हैं, ठीक है, हम अब इसके टाइप के बारे में बात करेंगे और उसमें से हम सेपरेटली पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट क्लोज, जो कि इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका मैं बता दूं कि तो इसको कंजक्शन, ठीक है, फैन वॉइस कंजक्शन या कोऑर्डिनेशन कंजक्शन जो होते हैं उन्हीं से ये सेंटेंस बनते हैं। इसमें मल्टीपल जो क्लोज होंगे, ठीक है, इसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लोज के अंदर। डिपेंडेंट क्लोज जिसपे ये जो निर्भर रहते हैं, मतलब सीधी सी बात बताऊं कि जो दो क्लोज होंगे या एक क्लोज डिपेंड रहता है दूसरे क्लोज पे, ठीक है, अपने खुद के सेल्फ मीनिंग पूरा नहीं देगा वो जिसे ये दे रहा है, ठीक है, उस तरह से, और नहीं भी दे सकता है। अगर वैसे डिपेंडेंट जो क्लोज होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज और नॉन क्लोज। मैं आगे बताऊंगा कि इसके डिटेल के बारे में, तब हम डिपेंडेंट क्लोज को डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल आपके लिए ये ज़रूरी है। वी विजिटेड आगरा, मैं आगरा गया, ठीक है, सेकेंड फॉर्म लगी है। लेकिन वी डिड नॉट गो टू ताजमहल, वी डिड, हम कहाँ नहीं गए, ताजमहल नहीं गए।
तो ये यहाँ पे जो है वो कंजक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। फैन बॉयज़ में बहुत सारे कंजक्शन है। एफ का मतलब फॉर, ठीक है, ठीक है। और एन का ए है एंड लगता है, बी का बट है, ओ का, ठीक है, वाई एट, ऐसे करके ये फैन बॉयज कंजक्शन है, कोऑर्डिनेशन कंजक्शन, जो कि सबसे अच्छा तरीका है पहचानने का। और इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, उसमें मीनिंग पूरा होगा तो समझ जाना कि इंडिपेंडेंट क्लोज है। आगे हम पढ़ते हैं अब डिपेंडेंट क्लोज, जो कि 3 टाइप्स का होता है। इसे भी ध्यान से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एडजेक्टिव और एडवर्ब और नाउन, ये इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और ऊपर से ये पहचानने थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसे आगे पढ़ते हैं, तब तक के लिए मैं इसे मिटा दूँ। सो गाइस, आगे की बात करते हैं हम डिपेंडेंट क्लोज, ओके। इसमें जो डिपेंडेंट क्लोज है वो 3 टाइप्स की होती है मेनली, ठीक है। नाउन है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब, इसके 3 टाइप हैं। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, और मैं बताऊंगा कि एग्जैक्ट इसकी पहचान कैसे होती है। काफ़ी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रह जाते हैं इसको पहचानना, और उसके दूसरे नाम भी होते हैं, वो भी बताऊंगा, ठीक है। और ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना जिससे फटाक से आप पहचान लोगे सेकेंडों में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते थे। वो फर्स्ट है नाउन क्लोज, ओके। नाउन क्लोज, ठीक है। सबसे पहले बता दूं कि इसमें जो सब ऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है, ठीक है, वो यूज होंगे। इन्हीं से आप पहचान कर सकते हो। हाउ, वॉट एवर, हु, वॉट, एट्सेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं इतना मेनली लिखा हूँ। वो लिस्ट चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगी, मैं ऐड कर दूंगा बाद में, ठीक है। ये जो नाउन क्लोज हो गया वो इंट्रोड्यूस करेगा इन शब्दों से, ठीक है, जो कंजक्शन है सबऑर्डिनेट, ठीक है। और एक दूसरा काम मैं बता दूं इसमें, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो होगा ही, ठीक है, इसमें नाउन क्लोज के अंदर भी। और वर्ब जो ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन है, ठीक है, ये फंक्शन करेगा, ठीक है। डिपेंडेंट क्लोज कैसे, एक कॉम्प्लीमेंट की तरह, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नाउन क्लोज होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ ऊपर में, वर्ड सी से, क्या, वर्ड सी से इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा था कि यहाँ पे कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से इंट्रोड्यूस होगा नाउन क्लोज, तो ये रहा वर्ड। और हमेशा वर्ड के साथ एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी, ठीक है। इसके बाद में जैसे कि ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, इसका मतलब ये नाउन क्लोज है, ठीक है। और यहाँ पे इसने कहा था कि ये कभी कॉम्प्लीमेंट बनेगा वर्ब का, कभी ऑब्जेक्ट का, कभी प्रीपोजिशन का, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक सब्जेक्ट बन गया और इसका कॉम्प्लीमेंट है इज नॉट एक्सेप्टेबल, यानी कि उसने जो कहा वो स्वीकार्य नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा नाउन क्लोज, ठीक है, डिपेंडेंट क्लोज का एक टाइप। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, इसका एडजेक्टिव क्लोज, ठीक है। इसको रिलेटिव क्लोज भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना, इसकी डबल नेम है। तो ये कैसे वर्क करेगा, ये वर्क करेगा एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। ये कैसे करता था, नाउन की तरह, जैसे हम नाउन की परिभाषा या प्लेस बताता ना जानकारी, उस तरह ये यहाँ पे नॉलेज दे रहा था, ठीक है, नाउन की तरह। यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा, जैसे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसमें भी रहते हैं सेंटेंस के अंदर, ठीक है। जैसे नाउन क्लोज में ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहते हैं, ये सारे, इसी को हम नाउन क्लोज कहते थे। यहाँ पे भी ऐसा होगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट यहाँ पे भी होगा, और नीचे भी एडवर्ब क्लोज में भी सेम वैसे ही होगा, ठीक है। वर्क करेगा एडजेक्टिव की तरह, ये कर रहा था नाउन की तरह। एडजेक्टिव की तरह तो आपको पता ही है, जैसे कि दिस इज अ रिजॉर्ट दैट वी सॉ ऑन द टीवी, यानी कि यह वो रिजॉर्ट है, ठीक है, जो जो कि मतलब क्या है, वी सो ऑन द टीवी, जो हमने टीवी में देखा था, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। इसमें जो दैट है ना, दैट नाउन क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज जो है वो दैट, ये जो पिछले वाला जो ब्लू कलर में लिखा है पूरा सेंटेंस जो वाक्य है, यही पूरा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्लोज को पहचानने के लिए मैंने कहा था एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, यानी कि ये एडजेक्टिव कौन होता है, जो विशेषता बताते हैं, तो इसकी विशेषता बता रहा है ना, यह वो रिजॉर्ट है, यानी कि यह जो रिजॉर्ट है वो
जो हमने टीवी में देखा था, तो ये इस वाक्य को पूरा कर रहा है, ठीक है। उसी तरह आगे हम बढ़े तो ये हमारा एडवर्ब क्लोज, ठीक है, लास्ट है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे इसको एडवर्बियल क्लोज भी कहते हैं, ठीक है। ये सब ऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है, जो कि यहाँ पे भी थे, इससे भी पहचान हो सकती है, इसी से स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो है, बिकॉज है, अनटिल है, एज, इफ, ऑल्दो, व्हेन। आप कंजक्शन पढ़ना चाहते हो तो इस पर भी मैं टॉपिक लगाऊंगा, ले आऊँगा, अगर आप कमेंट करते हो तो, ठीक है। ओके, एंड लाइक्स 100 से ऊपर होने चाहिए इस पे। जैसे कि मैंने कहा था, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसमें भी हो रहा था, और इसमें जो पहला है, इसके बाद एक सब्जेक्ट बोला था मैंने, एक बार चेक किया है। इसका मतलब ये हमारा कौन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो कि इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एडवर्ब क्लोज, ठीक है। एडवर्ब क्लोज एडवर्ब की तरह ही काम करता है, मतलब एडवर्ब क्लोज टाइम को बताता है, जैसे कि ही रिटर्न्स होम, ये एडवर्ब क्लोज है जो ग्रीन ब्लू लाइट में लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि व्हेन द सनसेट, मतलब जब सनसेट होता है तो हम क्या हैं, हम घर आते हैं, ठीक है। सेकेंड फॉर्म लगी है, घर आए, ऐसा लिखा हुआ है। व्हेन यानी कि टाइम, कब आए, जब सनसेट हुआ, टाइम टाइम बताया ना इसमें। तो मेरे को लगता है आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अभी भी नहीं आया तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। इसके जो और भी जो कंजक्शन है, नोट चाहिए तो मैं पीडीएफ डाल दूंगा बाद में, ठीक है। अभी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एक 1K सब्सक्राइबर मीन्स लाइक्स कंप्लीट करवा देना, ठीक है। आगे मैं बहुत सारी रीट मैन से रिलेटेड जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, RSMBB, जो SSB जो भी है, जयपुर वाला, या जो भी पशु परिसर, जो इसमें भी इंग्लिश वगैरह आती है, ग्रामर, ठीक है, उसमें मैं करवाने वाला हूँ, चाहे वो लिटरेचर हो। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।